चलिए अब देखते हैं कैसे होगा ये। शंकर एंड मनु पार्टनर्स हैं, ठीक है। और 1 अप्रैल 2014 को देयर कैपिटल शोड अ बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ठीक है, on that date current account balances were 50 and 1 lakh, ठीक है। ओके, क्लियर है। 1 जनवरी 2015, ठीक है। क्या होगा 1 जनवरी 2015 को शंकर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख, ठीक है। एंड अभी बस आगे देखते हैं, पहले इतना ही करते हैं। और इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, कितना है 10%। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, एक एक करके, तीनों का एक एक करके, ठीक है। फर्स्ट का क्या है, कौन है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल शंकर एंड मनु, है ना। पहले शंकर का करते हैं। शंकर ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी बताओ 1 अप्रैल को, 2 लाख। और 1 जनवरी तक उतनी ही रही, 1 जनवरी तक उतना ही रहा, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2014 से 1 जनवरी 2015 तक कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी थोड़ा काउंट करेंगे, जनवरी तो पैसे यूटिलाइज ही नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर हो गया इतना। तो 9 मंथ्स तक। तो हम क्या करेंगे, शंकर की कैपिटल कितनी है, शंकर की कैपिटल शंकर ने इंट्रोड्यूस किया 2 लाख रुपीज, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। 2 लाख पर इंटू 10/100 इंटू 9/12, ये तो शंकर का 9 मंथ्स का हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं शंकर का नेक्स्ट कितने मंथ्स रिमेनिंग रह गए, बोलो। कौन से मंथ से, एक सेकंड, कौन से मंथ से, 1 जनवरी से 1 जैन टू 31 मार्च 2015, ये जैन फेब मार्च 3 मंथ्स हो गए। 9 मंथ्स थे ये थे, 3 मंथ्स थे। 3 मंथ्स में कितनी कैपिटल रही, 3 मंथ्स में लोग बोल रहे हैं 2 लाख तो एज ऑन कंटिन्यू रही। और कितना एडिशनल लाए हैं, देखो 1 जनवरी को कितना एडिशनल लेके आए, कितना एडिशनल आया 1 जनवरी को, 2 लाख 1 जनवरी को, ये 1 जनवरी को ये 2 लाख रुपीज और आया है, ठीक है। तो 2 लाख और आया, स्टार्टिंग में 2 लाख और था, अब कितना हो गया फिर कैपिटल, 4 लाख 50, 4 लाख सिंपल 50 क्यों, ऊपर 50 भी है ना, 250 पहले से था। सर 2 लाख था ना पहले से। अच्छा, अरे ये करंट अकाउंट का नहीं देखते, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, करंट अकाउंट बैलेंसेस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो और कितना हो गया, 2 लाख और 2 4 लाख हो गए। 10/100 फॉर द 3 मंथ्स, 12, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, एक 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 एक, तो ये तो 3 से डिवाइड कर रहा है इसको, और ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 0 से 0, 0 से 0, और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1 2 3, 50,000 इंटू 3, नहीं 5,000 इंटू 3, 15,000। एक तो ये हो गया 15,000, ठीक है। और इसका कितना होगा बताओ,
4 लाख डिवाइड बाय 3 कर दो। मैंने गलत कर दिया, सॉरी। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 है ना, और 4 1 जा 4, 1 2 3 4, 10,000। तो 1000 आ गया। 1000 कैसे आ गया? नीचे 10 भी तो है। अच्छा वो कटा हुआ है क्या? नहीं, हो तो गया, जो अपॉन 100 था वो कटा हुआ कट गया ना, ये एक इससे कट गया, एक इससे कट गया। तो 15 प्लस 10 टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 25,000। किसका इंटरेस्ट निकल गया? इंटरेस्ट शंकर 25,000 शंकर का निकल गया, ठीक है, शंकर का निकल गया ये। क्लियर है इतना? अब दूसरा पार्टनर कौन है? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मोहन रह गया। 9 कहाँ रह गया? वो 9 अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है उसको तो, ठीक है। तो ये इधर हो गया, 9 मंथ्स का ये था और 3 मंथ्स का ये था, ठीक है। ये शंकर का क्या था? शंकर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर हो गया इतना? अब मन्नू का कैपिटल कितना था स्टार्टिंग में? मन्नू का कैपिटल 1 अप्रैल को कितना था, बोलो? मन्नू कह रहा था और फिर एडिशनल नहीं लेके आया, वो एडिशनल एडिशनल नहीं लेके आया। वाइल मन्नू गिव दिया नॉट लिया, गिव दी, ठीक है। तो यहाँ पे मन्नू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट किस पे आ जाएगा? मन्नू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट किस में आ जाएगा, बोलो? 4 लाख इंटू 10/100 9/12, क्योंकि इसका 1 अप्रैल से 31 मार्च, अप्रैल 14 से 31 मार्च 2015 तक सेम रहा। तो 0 से 0, 0 से 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 2 3 4, 10,000 इंटू 3, 30,000। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर है बिल्कुल? मन्नू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर है? चलिए पीएन एप्रोप्रिएशन को बनाते हैं सीधा, बाद में देखेंगे क्या दे रखा है। उसका वो जो गिवन लोन है वो कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। लोन अकाउंट में बताऊं, वो पूरा अकाउंट बनाऊंगा ना, सॉरी लोन अकाउंट नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा तो इसमें पता चल जाएगा आपको। तो ना हाथ ऊपर लिखने का गलत है सिस्टम, क्या है, आराम से करते हैं। नहीं वो स्लिपरी है ना। चलिए इधर देखो क्या आएगा सबसे पहले, बाय नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट ये देखो, नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर एनी इंटरेस्ट वाज कितना, बोलो? 2014-15 was 5 लाख। नेट प्रॉफिट बिना इंटरेस्ट दिए कितना? 5 लाख। इसमें से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एनी पार्टनर गिव टू अस, है ना। जैसे इसने 150 दिया, तो मन्नू ने कितना दिया था और कब दिया था? जनवरी 2015। तो कोई परसेंटेज लिखा है लोन के ऊपर? नहीं लिखा। तो लोन का परसेंटेज बाय डिफॉल्ट कितना हो जाता है? ऑन 6% per annum 1,50,000 फॉर कितने मंथ? 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च। तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन
लोन कितना दिया था 1,50,000, कितना परसेंट 6/100, ये बाय डिफॉल्ट लेना पड़ता है खुद से, है ना, इंटू 3/12, 3 4s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 750 into 3, 72, ये हो गया 150, 1500, 2250 सॉरी मैंने डबल कर दिया, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, डबल नहीं होना था, ट्रिपल होना था, 2250, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका, इंटरेस्ट ऑन मन्नूज लोन। क्लियर है, कितना 2250, तो ये माइनस करो कितना आएगा 2250, इसमें से माइनस करेंगे तो कोई वो तो नहीं है, रेंट तो नहीं है, नहीं है, बताओ कितना आएगा, 4,97,750 4,97,750, ठीक है, क्या कौन सा अकाउंट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, क्या क्या पार्टनर है नाम, शंकर एंड मनु, ठीक है, शंकर का कितना है, मन्नू का कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 12% पर एनम, ठीक है, अब देखते हैं कुछ डेट वगैरह दे रखी है, ये मैं सब इरेज कर दिया, जो जो हो गया ना ये सब इरेज कर दिया, ठीक है, अभी क्या रहता है अभी देखना, बाद में देखते हैं, अभी हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स ढूंढो कितना है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल फॉर्म बोथ पार्टनर विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, तो क्वार्टर वाला केस लगेगा, तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन शंकर ड्राइंग, ड्राइंग कब कब कर रहा है वो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, वो क्या कर रहा है, ये क्वार्टर है, 1 2 3 4, वो कब कब ड्राइंग कर रहा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसके एंड पे, एवरी क्वार्टर के एंड में, एवरी क्वार्टर के एंड में, तो कितना होगा बताओ, तो ईयर के एंड में होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू में, बोलो, अच्छा जो स्टार्टिंग में था, इनटू में मंथ्स लेफ्ट आफ्टर, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, months left after last one, months left after the last one divided by last drawing divided by 2 into 1/12, तो टोटल ड्राइंग्स उसने क्या किया, 6,000 पर क्वार्टर निकाला है, 6,000 6,000 6,000, क्वार्टर 3 महीने का होता है, ईयर के 4 पीसेस कर दिए, तो टोटल ड्राइंग कितनी करी, टोटल ड्राइंग कितनी करी 24,000, रेट कितना है 12% पर एनम, इनटू में मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, बोलो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, देखो इस मंथ ड्राइंग नहीं किया, इस मंथ नहीं किया, और इस मंथ के भी एंड में किया कि बिगिनिंग में किया, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, सॉरी
बिगिनिंग में किया, मैं एंड क्यों ले रहा हूँ बार बार? तो वो भी होगा। ठीक है, उसने बिगिनिंग में किया, मतलब कौन कौन से मंथ्स में किया? अप्रैल में किया, इसमें किया, इसमें किया, इसमें किया, ठीक है। तो मुझे बताओ, जब इस बंदे ने 1 अप्रैल को निकाला होगा, पहला कब निकाला होगा? 1 अप्रैल को, ठीक है। 4 नहीं होगा सर, 1 अप्रैल को कोई निकाल रहा है, तो आप मुझे बताओ 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? और पूरा ड्यूरेशन पहले फर्स्ट देखना है, एंड अब मान लो लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट डेट को किया है, तो कितने मंथ्स लेफ्ट रहेगा 31 मार्च तक? 3। जनवरी, फरवरी, मार्च। आपने अभी तो बोला कि फॉरवर्ड देखना है ना, आगे की तरफ देखना है ना। आपने अभी बोला काम नहीं होगा, मतलब काम नहीं होगा। कौन सा वाला नहीं होगा? ये जो उसके बाद से MJA नहीं, क्यों नहीं काउंट होगा? रुको, मेरे मैं बता क्या रहा हूँ, देखो। मैंने बोला ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ्स रह गए। मंथ तो लास्ट उसमें जनवरी में करा था। जनवरी में किया ना, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, अप्रैल में किया, मई में नहीं किया, जून में नहीं किया, जुलाई में किया, अप्रैल में नहीं किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर में नहीं किया, अक्टूबर में किया, नवंबर में नहीं किया, दिसंबर में नहीं किया, जनवरी में किया, फरवरी में नहीं किया, मार्च में नहीं किया, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो कि फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग कब कब हुई है, सब मिटो देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग बताओ। 1 अप्रैल में, लास्ट जन। फर्स्ट अप्रैल में, लास्ट ये 1 अप्रैल में, तो इस अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ्स रह गए? 12। और यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिर लास्ट ड्राइंग कब देखते हैं? 1 जन को। यहां से 31 मार्च तक कितने मंथ्स रह गए? यहां से 31 मार्च तक 3। क्लियर हो गया? तो 3 हो गया, इंटू में 1/12 एज इट इज। तो अब इसको सॉल्व करें, 12 + 3 15/2 इंटू 1/12, और ये इंटू में 12/100 इज इक्वल्स टू 24,000। समझ आ गया? इरेज कर दो ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 12 से 12 कैंसिल, 0 0 0 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1800 तो 12 इंटू 15 हो गया, कितना आ गया? 1000 1000 12 into 15 हम्म 180 180। like those zeros ठीक है, हाँ 180 आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन अभी क्या है, शंकर्स ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन शंकर्स ड्राइंग यहाँ लिख देंगे 180। अब मन्नू का भी तो सेम ही है ड्राइंग, इंटरेस्ट भी सेम ही है, 180 180, 360 हो गया टोटल। क्लियर है इतना? तो देखिए मैंने क्या क्या लिख दिया। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करवा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवा दिया, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो बाद में देखा जाता है लास्ट में, ठीक है, जनरल रिजल्ट लास्ट में। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पोस्ट करना है। शंकर एंड मन्नू, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यहाँ पे टोटल कितना आया था? 15 और 10 25,000। और सेकंड वाले का कितना आया था? 30,000। पहले वाले का 25, दूसरे वाले का 30,000। क्लियर है? 55 था। तो अब क्या बचेगा, 2 जनरल रिजर्व और 2 डिविजिबल प्रॉफिट। तो पहले रफ में कैलकुलेट करते हैं। टोटल ये साइड है, तो करना 497 प्लस 360 करो, 498,110। सेम हेयर, 498,110, इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या होगा? 443,110 तो ये रफ में लिखना है कितना, 44110
4,33,000 ये ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जनरल रिजर्व कितना बनाने को बोल रहे हैं? 10%। जनरल रिजर्व विल बी 10% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट। तो ये करेक्ट नेट प्रॉफिट का बोल रहे हैं, ये इसका नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं इसका। करेक्ट नेट प्रॉफिट ये है भाई। नेट प्रॉफिट कितना था? 5 लाख। लेकिन इसमें से कोई लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट, 3 चीजें माइनस करते थे ना। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन एंड रेंट। तो उसमें से तो एक ही दिया हुआ है, इसको माइनस करके कितना है? 4,97,750। तो अभी पहले जनरल रिजर्व लिख देते हैं। 4,97,750 का 10/100, तो ये हो गया 4,9775। तो अब आपको क्या करना है, इस टोटल में से इन दोनों को माइनस करना है। कितना आया? 49 338 335 338,335। ठीक है 338,335। ठीक है, एक बार दोबारा रिव्यू करते हैं। 55,000 यहाँ पे, नेट प्रॉफिट 5 लाख दिया था। ये इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 6%। ठीक है, अब जो ये आया, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कौन कौन पार्टनर्स है? शंकर एंड मनु में किस रेशो में? 3:2 में। 3:2 में, तो डिवाइड बाय 5 करो। इस टोटल को 338 को 67,667 कितना है 5 से डिवाइड करने पे? 67,667 6,767 इंटू 3 करो। 3 इंटू 2 इंटू 3 करने पे कितना आया? 2,03,000। 2,03,001 ऐसे है। और वही जो अमाउंट आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। इसी को नहीं नहीं, जो पहले आया था 3,38,335। तो 6,76,600 गलत हो गया। 338,335 ऐसे नहीं करना। 3,35,000 3,38,335। मैं कह रहा हूँ इसको 5 से डिवाइड करो, इंटू 3:2 करना है ना। तो कितना है? 67,667 आया। इंटू 3 करके आपने मुझे बता दिया। अब इसी अमाउंट को इंटू 2 करके बताओ। 1,35,334। 1,35,334 334। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों का टोटल करो, कितना आता है? टोटल करो, टोटल यही आएगा जो अभी निकाला, यही आएगा। अरे ठीक है, सही है, समझ आ गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब बनाना है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो क्या करते हैं? मैं ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चलो छोड़ देते हैं। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो 2 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से? पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, है ना। 2 अकाउंट कौन कौन से बनते हैं? पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, चलो छोटा ही कर देते हैं, छोटा ही बनेगा ये तो। ठीक है, ये होगा पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और ये होगा पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हेयर डेबिट
here credit, here debit, here credit. ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। कितने पार्टनर हैं? 2। देखिए ध्यान से फॉर्मेट, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल लिखी जाएगी ब्रॉड डाउन, फिर क्या लिखा जाएगा? बाय कोई एडिशनल कैपिटल हो, बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल हो कुछ, यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट एनी कैपिटल विड्रॉन हो। ठीक है, ना यहाँ पे कैपिटल एडिशनल है, ना मतलब ना विड्रॉन है और ना ही कुछ है। ठीक है, क्लियर? सिर्फ ब्रॉड डाउन है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। कितना है फिक्स्ड कैपिटल? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? फिक्स्ड कैपिटल कितना ये है? क्या कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है और एक्स्ट्रा कैपिटल ला रहा है? शंकर ला रहा है ना 2 लाख, तो इसका मतलब 2 और 4 तो इसमें आ जाएगा फिक्स्ड कैपिटल में। तो फिक्स्ड कैपिटल में देखो कितना आएगा, फिक्स्ड कैपिटल में कितना आएगा? 2 लाख एंड क्या लिख दिया, 2 लाख एंड 4 लाख है ना। लेकिन एडिशनल कौन ला रहा है? शंकर ला रहा है। कितना? 2 लाख मोर, ये डैश है ना, तो कितना हो गया? 8 लाख और ये हो गया 4 लाख। समझ आ गया? ये हो गया टोटल। तो अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो कैरी डाउन कितना बचेगा? वही बचेगा। तो ये 8 लाख एंड 4 लाख। क्लियर हो गया ये समझ आया? पहले फिक्स्ड कैपिटल ब्रॉड डाउन लिखते हैं, और एक सेकंड पेन। ठीक है, तो पहले फिक्स्ड कैपिटल का ये लिखते हैं, वही देख। अरे ये क्या हो गया? मैंने कुछ किया ना अभी, ड्रॉ हटाया था। हाँ, ये हटाना नहीं, न्यूट्रिशिप नया इंटरफेस खुल गया ना, कुछ हटा दिया। चलो हो गया क्लियर? तो ये हो गया, समझ आए? अब यहाँ पे आ जाते हैं पार्टनर फ्लक्चुएटिंग में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ब्रॉड डाउन। मैं क्या लिख दिया यार, फ्लक्चुएटिंग थोड़ा ना बनता है, यहाँ पे बनता है करंट अकाउंट बनता है ना, फिक्स्ड बनता है तो करंट बनता है। हो गया क्लियर? तो ब्रॉड डाउन में कौन सी कैपिटल लिखेंगे? करंट अकाउंट का जो बैलेंसेस होगा वो लिखेंगे। इधर भी ब्रॉड डाउन में क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस लिखेंगे। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यहाँ भी बच रहा और यहाँ भी बच रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ऊपर देखते हैं कितना है करंट अकाउंट बैलेंसेस। 50 एंड 1 लाख, दोनों नॉर्मल है तो क्रेडिट वाले हैं, तो मतलब कि 50,000 एंड 1 लाख ये शंकर का है, और दूसरा पार्टनर का नाम क्या था? मनु। शंकर एंड मनु, ये भी शंकर एंड मनु, शंकर एंड मनु, शंकर एंड मनु, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी नहीं है, बाय पार्टनर का कमीशन नहीं है, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, डीपी है, टू ड्राइंग्स है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। यस, ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स 24,000 ईच। भाई 6,000 पर मंथ था ना, नहीं सॉरी 6,000 पर क्वार्टर था ना, तो 6,000 पर क्वार्टर था, तो उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। अब आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? ठीक है, इसको भी कुछ कलरफुल कर देते हैं। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया
25,000 एंड 30,000, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 25,000 एंड 30,000। सैलरी है नहीं, पार्टनर कमीशन है नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन कितना कितना आया देखो इधर, 2,30,001 और 135,334। 2,30,001, 1,35,334। अब कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना, 334। अब इनको टोटल करेंगे हम लोग, और इसमें से अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो निकला था 180 ईच, याद है। तो लास्ट में कैरी डाउन बच जाएगा। कैसे बचेगा, पहले इधर के टोटल करेंगे, इन सब का टोटल सेम हेयर, उसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो बचेगा कैरी डाउन बचेगा। क्लियर। तो हमने क्या क्या बना लिया, 1 2 3 अकाउंट बनाए हैं। इन्होंने पूछे क्या थे, इन्होंने पूछे थे एक सेकंड, पेन का कलर ही चेंज करना पड़ेगा, बताओ। देखो तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन बन गया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बन गया, करंट अकाउंट बन गया, लोन अकाउंट हमारे बनाना नहीं है, हमको लोन अकाउंट बनाना ही नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। क्लियर हो गया इतना चारों। हमारे को यही है हमारे सिलेबस में, 2 अकाउंट बनाना बस। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, आसिफ वाला भी हो गया था, ये 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 भी हो गया था, डन। ये भी, हाँ यहाँ से रहते हैं 8th करवाओ ये। चलिए, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं कुछ बढ़िया सा, ठीक है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, और कैपिटल्स कितनी है 4 लाख, 1 अप्रैल 2020। क्लियर हो गया। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना होगा, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा बताओ। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 4 लाख का 10/100 into 12/12, कोई ड्यूरेशन ही नहीं है ना, 40,000। और बी का कितना होगा बोलो, 8 लाख इंटू 10/100 इंटू 12/12 इक्वल टू, ए का और बी का निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया इसका। अब आगे देखते हैं, B is entitled to a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital, but before charging any commission. ठीक है, देखो, B is entitled to a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital before charging any commission. तो ये क्या बोला है, पढ़ो दोबारा से, क्या है इसका मतलब। B is entitled a commission of 10% on net profit remaining deducting interest on capital but before charging any commission. तो ये बोल रहे हैं किसका कमीशन निकालने को, बी का कमीशन। देखो, बी का कमीशन इज इक्वल्स टू कितना परसेंट ऑफ 10/100 ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल IOCs, ये बोल रहे। तो बताओ 10/100 नेट प्रॉफिट कितना है, यहां से पढ़ना शुरू करो, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। पढ़ो क्या लिखा है, द प्रॉफिट प्रायर टू द, पढ़ो ना, रीड करो। द प्रॉफिट for the year ended 31st March 2021 prior to the calculation of interest on capital was 6 lakh. 6 लाख माइनस IOC कितना कितना है 40 और 80, 1,20,000। भाई IOC माइनस करने को बोला है ना, सिंपल लॉजिक मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास जितने पैसे हैं ना प्रॉफिट, उसमें से जो आप
सब खर्चे देते हो उसको माइनस करके फिर जो परसेंटेज, सिंपल लॉजिक कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि हम ये कब पता चलेगा माइनस करना है, स्टेटमेंट बताएगा कि क्या माइनस करना है, बस स्टेटमेंट समझना आना चाहिए। ठीक है, वो ये भी बोल सकता है आईओसी का ट्वाइस माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया, 480 इंटू 10/100 करेंगे तो 0.00010। क्लियर हो गया, बी का कमीशन क्लियर है। अब कुछ और बोला है, मैं इसको इरेज करता हूँ, अब तक हम सीरियल वाइज करते आ रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रीड करो। is entitled a commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capital after changing all commissions. Charging all commissions. Charging, sorry. तो मतलब क्या है, देखो ए का कमीशन कैसे निकालेंगे, ए का कमीशन इज इक्वल्स टू 8/100 of net profit minus all IOC एंड ऑल कमीशन। ऑल कमीशन में क्या आ जाएगा, बी का कमीशन भी और ए का कमीशन। तो चलो ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन है कि एनपी में से आईओसी माइनस कर सकते हो, ऑल बी का भी माइनस कर सकते हो क्या, क्यों नहीं कर सकते, बी का निकाला नहीं ऊपर, ये माइनस हो सकता है, क्या नहीं कर सकते, ए का नहीं कर सकते, उसकी जगह प्लस कर देंगे नीचे 8, तो 108 इंटू में नेट प्रॉफिट कितना था, 6 लाख माइनस 1,20,000 माइनस बी का कमीशन कितना था, माइनस ए का कमीशन हो ही नहीं सकता, तो मैंने इसको हटा दिया था तो नीचे ऐड कर दिया था। अब लिखेंगे भी नहीं, जब तक वो लिखा रहेगा 8 प्लस नहीं हो सकता ना। ठीक है, हो गया। तो अब इसको माइनस करें तो 480 में से 48 माइनस करो, 6 माइनस 120 480 होता है, 480 में से 48 माइनस करो कितना आएगा, 432 का 8108 निकालो इंटू 8 डिवाइड बाय 108, 32,000 ये निकल गया। अब देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना कितना आसान हो गया हमारे लिए, बना लेंगे, देखो कितना इजीली बन जाएगा। क्या क्या लिखते हैं हम लोग, बाय नेट प्रॉफिट, कितना था नेट प्रॉफिट 6 लाख, टू आईओसी कितना है, ए का और बी का, ए का और बी का कितना है 40 एंड 80, 1,20,000 हो गया। टू कमीशन कितना है, कमीशन किस किस का, बी का एंड ए का, चलो पहले ए का लिख देते हैं 32, बी का 48,000 कितना हो गया 80,000। चलो अब मुझे बताओ डीपी कितना आएगा, डीपी आएगा इधर 6 लाख हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इसमें है नहीं, है ना, 6 लाख इधर का टोटल हो गया क्रेडिट साइड का, इसमें से डेबिट साइड का 120 और 8 2 लाख माइनस करोगे तो 4 लाख विल बी द आंसर टू डिविजिबल प्रॉफिट। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए एंड बी में, इन विच रेशियो 2:3। तो जो भी 4 लाख आया इंटू 2/3/5, 8 जा 1,60,000, 2,40,000। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, 19th लास्ट है कि एक और है, वाह 2 क्वेश्चन और है, इसको होल्ड कर दो।
ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बाय नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, माइनस रेंट होता है, माइनस मैनेजर कमीशन होता है। कुछ है इन तीनों में से? नेट प्रॉफिट कितना है? $7,60,000। ठीक है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है ही नहीं कुछ भी। क्या कुछ रेंट है? 20,000 पर मंथ रेंट पे नहीं किया था, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ, वो मैनेजर कमीशन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 5,20,000। क्लियर? 760 में से 240 गया, 5,20,000। क्लियर हो गया इतना? अब इधर देखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालेंगे? 8% ऑफ 5 लाख, कितना आएगा? ठीक है, कितना आएगा 8% ऑफ 5 लाख? 40,000। क्यू का कितना आएगा? क्यू का 8% ऑफ 3 लाख, 24,000, 64,000। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी विल गेट कमीशन 3% ऑन टर्नओवर। टू कमीशन, पी का कमीशन एंड क्यू का दोनों का है कितना? 3% ऑन टर्नओवर। 60,000 टर्नओवर होता है सेल, तो 60,000 पी का कमीशन। अभी टू सैलरी लिख देते हैं। सैलरी कितना बोला है? क्यू विल गेट अ सैलरी ऑफ कितना? 5,000 पर मंथ। कितना होगा क्यू का? 60,000। ये भी हो गया। आगे क्या लिखा है? क्यू विल गेट अ कमीशन ऑन, क्यू का कमीशन कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट बोला है? 5/100 ऑफ नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस पी का कमीशन माइनस क्यू का कमीशन। ये कहाँ लिखा है ये वर्ड? ये ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सेम चीज रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनटू नेट प्रॉफिट माइनस, बोलो किसका कमीशन? माइनस आईओसी माइनस सैलरी माइनस पी का कमीशन माइनस क्यू का कमीशन। ठीक है, एनपी कितना दे रखा है? एनपी ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 520 माइनस आईओसी कितना होगा? आईओसी टोटल लेते हैं वैसे 64,000 ऑल का, है ना। सैलरी कितना है? 60,000। पी का कमीशन कितना है? 60,000। क्यू का कमीशन कितना है? बोलो। क्यू कमीशन वो गिवन नहीं तो वही लिखेंगे लास्ट में। इसको हटा देंगे, यहाँ पे रेट प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे जिस चीज का, जैसे क्यू का कमीशन निकाल रहे हो, क्यू को माइनस करना है तो नीचे रेट ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 105। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, क्या आएगा बताओ? तो 520 में से 60 60 120 गया, तो 4 लाख बचा। 4 लाख में से 60 कितना आया? 64 आउट आ जाएगा ना, 336।
तो 5/105 ऑफ 336 कितना आएगा? 3,36,000, 16,000 16,000 आ गया इसका कमीशन। ये क्यू का बाद में निकला है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल 76,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है कुछ? आईओडी है ही नहीं। इस तरफ दो ही चीजें आती हैं, या तो ये आएगा या आईओडी आएगा। आईओडी है ही नहीं, छुट्टी, डैश, नील, नहीं लिखो, ठीक है। अब इसका डीपी निकालते हैं। इधर आ गया 5,20,000, इसमें से ये माइनस करो 64, 76 एंड 60, तो 2 डीपी निकल गया। कितना कितना आया? माइनस करके बताओ। 5,20,000 में से ये 64 और ये 76 और 60 गया था। इसको किस रेशो में बांट देंगे? 60:40 में। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3:2। 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 1 2 3। 64 इंटू 3 कितना होता है? 1,92,000 यहाँ पे आ गया। 64 इंटू 2 कितना होता है? 1,28,000। खत्म, ये क्वेश्चन डन। क्लियर? अब ये ट्राई करते हैं। देखो, बोथ द पार्टनर गेट मंथली सैलरी इतना, ए की भी मंथली सैलरी 20,000 है, बी की भी, तो साल की सैलरी पता चल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ये भी पता चल जाएगा। और क्वार्टरली रेंट 24,000 पर मंथ, ये भी निकाल लोगे। साल का रेंट कितना होगा? 24,000 इंटू 4, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे करोगे? इसका इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख पे लगेगा, इसका 50,000 पे लगेगा। ड्यूरेशन पता है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक, ठीक है। और नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? लॉस दे रखा है। चलो करवाओ, चलिए करवा लें। अब मुझे बताते जाओ, थोड़ा थोड़ा आप भी हेल्प करो। बहुत कुछ सिखाएगा ये क्वेश्चन हमें। बड़ी प्रॉब्लम होती है पैड चेंज करने से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है जब तक प्रॉफिट लिखा हो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? लॉस। क्या लिखा है? लॉस। तो ये एप्रोप्रिएशन कट के सिर्फ पीएनएल अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेट लॉस इधर आता है। नेट लॉस कितने का है? नेट लॉस कितने का है? 17,250 का। अब मुझे बताइए, क्या रेंट देना कंपलसरी है? अगर हमें लॉस हो रहा है तो क्या हमें अपनी शॉप का रेंट देना जरूरी है कि नहीं है? बताओ, क्या लगता है आपको? प्रॉफिट और लॉस और रेंट देना जरूरी है कि नहीं? देना जरूरी है। उनको मतलब नहीं है, वो बोलते हैं कि जब तुम बहुत ज्यादा अर्न कर रहे थे तब कौन सा हमको एक्स्ट्रा रेंट दे रहे थे। तो आज अगर 0 अर्न कर रहे हो तो भी हमको रेंट तो चाहिए। 24,000 इंटू 4 कितना होगा? 96,000। तो ये लॉस में और बढ़ेगा ना रेंट, तो रेंट ऐड होगा 96,000। क्लियर हो गया? इधर होता था तो क्या करते थे? नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते थे, रेंट माइनस करते थे ना। लेकिन वो इसलिए करते थे ना कि हम प्रॉफिट को क्या करना चाहते थे? रिड्यूस करना चाहते थे। मतलब प्रॉफिट रिड्यूस होके लॉस की तरफ ही तो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर
अगर मुझे बताओ व्हाइट पेन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है व्हाइट पेन ये है। ठीक है, अब ये देखिए अब की बार क्या हुआ है, नेट लॉस हुआ है, तो मुझे बताओ लॉस के ऊपर लॉस, तो लॉस बढ़ेगा कि लॉस कम होगा? ऐसी इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी है कि नहीं है, चाहे पार्टनर से लिया हो चाहे बाहर वाले से लिया हो, लोन तो लोन है, किसी को भी हाँ अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है। कैपिटल की कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंडीशन होती है कि अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बस एक ही केस होता है कि इवन इफ देयर आर लॉसेस करके कुछ केस था ना, पढ़ा था ना पे, याद है? उस कंडीशन को छोड़ के बाकी मैक्सिमम टाइम्स में क्या होगा, नहीं देंगे। बट इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन तो भाई हमेशा ही देना है। तो लोन कितने कितने का है, देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर ये रिपीट नहीं हुआ तो 1 भी% का काम नहीं आने वाला है। इसको बच्चे 4 4 बार रिपीट करते तो आता नहीं है, भूल जाते हैं। तो देख के सुन के कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है? दिखता इजी है ये, लेकिन जब करने बैठते हैं ना वो एक ही पे अटक जाओगे। दिखने में आपको सब समझ आएगा, अरे इजी, 1 लाख का लोन है, 1 जुलाई को लिया है, जुलाई टू मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं, और कितना % इंटरेस्ट है, जब गिवन नहीं होता तो कितना दिया होता है, 6%। तो चलो निकाल देते हैं इधर ही, रेस कर देता हूँ इसको। कितना लोन है एक का, ए का लोन है 1 लाख, क्या हो गया, ए का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 1 लाख, इसका ऑटोमेटिक 6/100 ले लेंगे इंटू 9/12 कितना आएगा। डी का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 50,000 इंटू 6/100 इंटू ड्यूरेशन 9/12, तो 6 1 6 6 2 12 0 0 0 0, समझ आ रहा है कुछ? 2 से इसको कट किया, 2 5 10 1 2, तो हो गया 4500, 6 2 12, ठीक है, 0 0 0 0, और 2 2 4, 2 5 10, 1 25 9, ये आ गया 2250, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन 4500 प्लस 2250, 5 6 6750, क्लियर है? तो ये इधर 6750 ऐड हो जाएगा, टोटल बोल के बताओ कितना आएगा जल्दी। कितना आया 1,20,000, ठीक है 1,20,000, यह है एक्चुअल नेट प्रॉफिट। तो देखो जब लॉस हुआ है ना सैलरी मिलेगी किसी को, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। क्या ही पार्टनर क्या कर रहे थे बैठे बैठे जो लॉस करवा दिया और फिर भी सैलरी मांगने आ रहे, प्रॉफिट में से तो सैलरी देते थे, प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसमें से देते थे, ये भी इग्नोर। ये बस उसी टाइम पे करना होता है जहाँ पे एक स्पेशल लाइन लिखी हो कि दो ही दो, चाहे लॉस हो जाए तुम्हारा कुछ नहीं, देना ही देना है, इवन इफ देयर आर लॉसेस। या एक लाइन लिखी होगी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही देना है सर, देना ही देना है, कुछ नहीं कर सकते आप वहां पे, कुछ भी नहीं कर सकते, एग्रीमेंट ही ऐसा है। फर्म डूबे कुछ भी करे, लोन लेके आना पड़े, फर्म के एसेट बेचने पड़े, पार्टनर को देना ही देना, ठीक है। तो बाय डिविजिबल लॉस ए और बी में बढ़ जाएगा, इन विच रेशो, इन देयर रेशो, देखो क्या है, रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स, क्या रेशो बनी, 0 से 0 कट, 2 2 4, 2 3 6, 3 रेशो, समझ आया कैपिटल की रेशो में। तो 1,20,000 को 3:2 में बांटे, 3:2 5,
1 2 3 24,000 इंटू 3 करो जल्दी से 24,000 इंटू 3 70,000 कितना 72 24,000 इंटू 2 करो 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 48,000 इनमें से आ रही है कहीं खेल के आए मिट्टी में इसमें तो पीछे से आ रही पता नहीं उठा के चेक करो जो डॉग जैसी स्मेल आती है वो ट्रेन में से आ रही है वो तो डॉगी की स्मेल होती है पानी में कूद के आते हैं ना गंदे पानी में तो चलो हो गई क्वेश्चन डन खत्म ये भी खत्म एवरीथिंग इज फिनिश्ड कर दो क्लोज ठीक है